हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एकेएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट लेसन क्लास 9th में मोशन। इसमें हमारा सिलेबस है, इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और 3 इक्वेशंस होती हैं हमारी मोशन से रिलेटिव, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है। तो जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, मतलब कुछ देर पहले कोई बॉडी यहाँ पे थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और कुछ समय बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। और इट्स सराउंडिंग का मतलब हुआ कि अगर इसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी इसी के साथ चेंज हो रही है तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये चीज मोशन में है या नहीं है। केवल जो है वो एक ऑब्जेक्ट चेंज हो यहाँ से, बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो यहीं पे रहते हैं, तब ये माना जाएगा कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कहा जाएगा कि वो मोशन में है। सेकंड थिंग, तो मोशन के बारे में आप लोग समझ गए। दूसरी चीज है कि वेरियस टर्म रिलेटेड टू मोशन। मोशन से रिलेटिव कुछ टर्म है जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे पोजीशन दिया है कि द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट के रेफरेंस में किसी व्यक्ति का लोकेशन बताया जा रहा है तो उसका पोजीशन होता है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट यहाँ पर है और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि वो इस पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है या 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये उसकी लोकेशन होगी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो यही उसका लोकेशन है। भाई कैसे आप बताओगे लोकेशन? आप किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में ही तो बताओगे। हम 5 किलोमीटर दूर हैं। अरे कहाँ 5 किलोमीटर दूर हो? 5 किलोमीटर दूर कहीं से हो ये बताओगे ना। लखनऊ से 5 किलोमीटर दूर है तो ये माना जाएगा कि तुम्हारी पोजीशन लखनऊ से 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे थोड़ी हम 5 किलोमीटर दूर है। क्या होता है 5 किलोमीटर दूर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा, हो सकता है तुमको आ रहा हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है। दूसरी चीज, अब बात करेंगे हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा कवर किया गया हो जो लेंथ होगा उसी को डिस्टेंस कहेंगे। मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ चली गई, तो मान लीजिए कि उसने 6 मीटर की डिस्टेंस तय की, तो ये उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस है। लेकिन अगर वो बॉडी फिर यहाँ से यहाँ पे वापस आ गई तो 6 मीटर उसने और डिस्टेंस तय कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस जो उसकी हो जाएगी वो 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसकी 12 मीटर हो जाएगी। वो जितना भी चलेगा वो सब डिस्टेंस में माना जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया तो उसकी डिस्टेंस 0, ऐसा कुछ नहीं। वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस में ऐड होगा। वो यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, फिर ऐसे आए, तो ये पूरा डिस्टेंस मेजर करके तब उसकी डिस्टेंस बताई जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और हम बता दें। डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो 0 भी हो सकती हैं और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो 0 कभी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात। तो इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से चलने के बाद वो यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर यहाँ पे चला, फिर 7 किलोमीटर यहाँ पर चला, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 और 7 12 किलोमीटर नहीं होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पॉइंट से जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मींस यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो इस बीच का डिस्टेंस आएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपनी जगह से इतनी डिस्टेंस पे है। ये तो उसकी डिस्टेंस हो गई कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, तो उतनी डिस्टेंस उसने चला, लेकिन उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी जगह से इतना ही है। मतलब अपनी जगह से कितना हटा, डिस्प्लेसमेंट का ये मीन्स होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। ठीक है, इसी की तरह जो है, जैसे कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो तुम लोग सोचोगे कि डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ, तो नहीं, ये तो इसकी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस तो इसकी मानी जाएगी। मान लीजिए 3 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, ये जितना भी मिला के 15-20 किलोमीटर जो भी कुछ होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पर भी दूर करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम ये सबको जान लेना चाहिए कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम इधर गए और इधर चले आए, तो भी उसका डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर गए, फिर ये 3 किलोमीटर वापस आए और यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3, 3, 6 एंड 5 11 किलोमीटर हो जाएगी।
बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हमेशा नहीं जा सकती, वो डायरेक्शन से मेजर की जाएगी। अगर ये पॉइंट है, अगर इससे इधर जाएगी तो माना जाएगा कि इस डायरेक्शन में गई है, और इधर अगर जा रही है तो इसके दूसरी डायरेक्शन में है, तो वो कम डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसे ही कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो है कम आएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें तो सब मेजर करें, इधर डायरेक्शन में गई वो भी डिस्टेंस में कवर की जा रही है, वापस उस डायरेक्शन में आई तो वो भी डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है एक बन रही है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज जो डिस्टेंस होता है, ये कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है भाई, ये पॉइंट है, यहाँ से कोई यहाँ पर गए फिर यहाँ से आए तो तुमने डिस्टेंस तो कवर की है, भले तुम्हारा यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती, उसकी डेफिनेशन से आप ये समझ सकते हैं। दूसरी चीज, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। मीन्स अगर हम इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम इधर वापस आए तो उसे नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, तो ये नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे, इस पॉइंट से चले हम घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे आ गए तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी जगह से हटना, जब कोई चीज फिर अपनी जगह पर आ गई तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो हुआ। दूसरी चीज है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तब तो डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल करके फिर वापस वहीं पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस उस समय भी कंसीडर किया जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट ऐसे गया फिर ऐसे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो देख रहे हैं डिस्टेंस से कम है, डिस्टेंस इसकी ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट उससे कम है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्टेंस होता है तो इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। भाई यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है, ऑब्जेक्ट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से इतना ही डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन उसका डिस्टेंस से देखा जाए तो ये पूरा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। थैंक यू।